नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। चलिए 10 तथा 11 मई की खबरों से शुरुआत करते हैं। तो हम बात करेंगे भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का डाटा जारी किया गया। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर डाटा जारी किया है। इन आंकड़ों पर संकलित डाटों का नमूना पंजीकरण प्रणाली कहलाता है। जारी आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय जन्म दर 20% है, मृत्यु दर 6.2% और शिशु मृत्यु दर 32% है। मध्य प्रदेश देश में सबसे कम शिशु मृत्यु दर थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जन्म दर सबसे कम है, जबकि बिहार में सबसे ज़्यादा है। दिल्ली में मृत्यु दर सबसे कम है और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा थी। इन आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर 1971 की जनगणना की तुलना में लगभग 1/4 घट गई है। पिछले दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में 35% की गिरावट देखी गई है। कोविड कवच। कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी एलिसा टेस्ट किट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने कोविड-19 के लिए स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। यह किट कोविड-19 संक्रमण की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह किट 2.5 घंटे में 90 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। इस किट को संयुक्त रूप से ICMR और NIV द्वारा विकसित किया गया है। यह किट नमूने में IgG एंटीबॉडी की उपस्थिति का परीक्षण करेगी। यह संवेदनशील, लागत प्रभावी और तेज़ी से है। इस किट का प्रमुख लाभ यह है कि RT-PCR परीक्षण की तुलना में इसे न्यूनतम जैव सुरक्षा और जैव सुरक्षा आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। यह परीक्षण विशिष्ट RNA की मात्रा को नापता है। ICMR ने चीन से लगभग 5 लाख कोविड-19 एंटीबॉडी परीक्षण किट रद्द किए थे क्योंकि वे गलत परिणाम दे रहे थे। गुजरात स्थित जाइडस कैडिला बड़े पैमाने पर इस किट का उत्पादन करेगी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कार्य NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा किया जाएगा। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई की प्रगति में यह एक बड़ी छलांग है, क्योंकि भारत अपनी अधिकांश नैदानिक सामग्रियों का आयात कर रहा है। ध्रुव। DRDO ने UV आधारित सैनिटाइजर विकसित किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने रिसर्च सेंटर इमारत ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर ध्रुव विकसित किया है। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, iPad, पासबुक, चालान और कागज़ को सैनिटाइज करने के लिए एक अल्ट्रावायलेट कैबिनेट विकसित की है। इसका उपयोग करेंसी नोटों और कागजात को सैनिटाइज करने के लिए भी किया जाता है। यह कैबिनेट के अंदर रखी वस्तु में UV किरणों को 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान करेगा। ध्रुव एक संपर्क रहित पराबैंगनी सैनिटाइजर कैबिनेट है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए अत्यधिक उपयोगी है। बात करें हम UV आधारित सैनिटाइज की, तो ये कैसे काम करता है। UV मैक्सिमम शॉर्ट वेवलेंथ पर काम करती है, जो कि 200 नैनोमीटर और 300 नैनोमीटर के बीच होती है। यह मतलब न्यूक्लिक एसिड को ज़्यादा अवशोषित करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक बॉडी में कुछ ना कुछ न्यूक्लिक एसिड ज़रूर पाया जाता है। तो UV एसिड के संपर्क आने पर न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, अपनी प्रकृति की क्षमता को खो देता है, मतलब अपनी रिएक्शन की क्षमता को खो देता है। इसके अलावा क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड थोड़े ही समय में UV संपर्क के आने पर विघटित हो जाता है, जिससे कि उसमें उपस्थित जीव की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार अल्ट्रावायलेट आधारित किसी भी प्रक्रम को सैनिटाइज किया जाता है। ICMR कोविड-19 के लिए वैक्सीन विकसित करेगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ करार किया है। हमारा देश कोरोना वायरस के संपर्क से ही जूझ रहा है। इस बीमारी से निपटने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इस वैक्सीन को वायरस के उपभेदों का उपयोग करके विकसित किया जाएगा, जिसे पुणे ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोविड-19 रोगियों से अलग किया गया है। टीके बीमारियों को रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। चेचक के उन्मूलन के लिए टीके ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अमेरिका कंपनी मॉडर्ना वैक्सीन ने नैदानिक परीक्षणों के चरण में है। इसके अलावा हांगकांग बेस्ड एक बायोटेक फर्म ने घोषणा की है कि यह टीकों के नैदानिक परीक्षणों के दूसरे चरण में पहुंच गई है। हम जल्दी उम्मीद करते हैं कि कोई भी देश में कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध हो जाए ताकि जो विश्व हमारे इस महामारी से जूझ रहा है उसको एक अंत मिले। भारत सरकार ने लॉन्च किया मिशन सागर। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य खाद्य पदार्थों, कोविड-19 से संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं, HCQ टैबलेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन टैबलेट्स की आपूर्ति मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को करना है। भारतीय नौसेना जहाज केसरी को इस मिशन के तहत तैनात किया गया है। यह ऑपरेशन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के घनिष्ठ सहयोग के तहत किया गया है। इस मिशन को हिंद महासागर में भारत के सागर विजन के साथ घनिष्ठता के साथ तहत तैनात किया गया है। इससे संबंधित एक मिशन जलाश्व भी था जो हम पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, जो कि भारत के नौसेना जलपोत INS जलाश्व द्वारा शुरू किया गया था, जिसे वंदे भारत योजना या वंदे भारत प्लान भी कहा गया है। सागर विजन क्या है? 2015 में भारत ने हिंद महासागर के अपने विजन की शुरुआत की, जिसे सागर कहा जाता है, जिसका पूर्ण स्वरूप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। भारत का लक्ष्य अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सूचनाओं के आदान प्रदान, बुनियादी ढांचे के निर्माण, तटीय निगरानी और आपसी क्षमता को मजबूत करने में सहयोग करेगा। 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। भारत की तकनीकी प्रगति को चिन्हित करने और विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए 11 मई को भारत भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। यह राजस्थान के पोखरण में 11 से 13 मई 1998 तक आयोजित ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2 भारत परमाणु परीक्षण के 5 परमाणु परीक्षणों में से पहले परीक्षण की याद में हर वर्ष मनाया जाता है। ऑपरेशन का नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने किया था, जो तब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के निदेशक थे। पोखरण 2 के हिस्से के रूप में परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा परमाणु राज्य घोषित किया गया, जिसे भारत को राष्ट्रों के परमाणु क्रम में शामिल होने वाला छठा राष्ट्र तथा परमाणु अप्रसार संधि NPT से नहीं जुड़ने वाला पहला देश बनाया गया। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।